बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आप लोग जो कुछ भी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं उसको बहुत ही अच्छा करने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए हम लोगों ने एक YouTube चैनल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जो बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं या उनके पास उतना रिसोर्सेज नहीं है पढ़ाई करने के लिए, वो यहाँ से जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। और उस चैनल का नाम आपके सामने ज़रूर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़ाई का अड्डा। ये चैनल इस उद्देश्य से शुरू किया गया है कि हर एक क्लास के बच्चे को सारे सब्जेक्ट्स की जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे मिल जाए। और ये हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग सारे क्लासेस के वीडियोज़ और सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड कर दें। मैथमेटिक्स, स्पेशली मैं आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। मेरा नाम शैलेश कुशवाहा है, मैंने मैथमेटिक्स में MSc किया है और मैं करंटली फिजिक्स में MSc कर रहा हूँ। सीटेट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको मैंने 4 बार पास किया है, वो भी रिजल्ट मेरे पास है। अभी मेरा BPSC भी क्लियर है। तो ये काम हम लोग जारी रखेंगे जिससे कि जो भी बच्चे हमसे जुड़े उनको कोई असुविधा ना हो। और हालांकि ये वीडियो शुरू होने में टाइम लग रहा है क्योंकि ये पहला वीडियो है और इस चैनल के नाम को थोड़ा सा बताना था, इसलिए मैंने ये इस चैनल का लोगो स्क्रीन पर लगा रखा है, पढ़ाई का अड्डा। ये नाम ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक अच्छे से कोड के साथ। और ये कोड आप सभी लोगों के लिए है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो हमारे साथ चलना चाहते हैं, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो अगर आपके पास हौसला है कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अकेले ही जुड़ रहे हैं, तो निश्चित ही कुछ समय बाद आपके पीछे काफिला होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं अब सीधे वीडियो पे आऊँगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये हम लोग का ओरिजिनल डिस्प्ले है जिस पर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है क्लास 10th में, ट्राइग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय हिंदी में बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में उसको ट्राइग्नोमेट्री बोला जाता है, वही स्टार्ट करूँगा। और इसको स्टार्ट करने का एक कारण ये भी था कि मेरे जो कैमरा मैन है उन्होंने कहा था कि नहीं यही चैप्टर शुरू करिएगा। मैंने कहा ठीक है, यही शुरू करेंगे हम। और एक और कारण ये है कि ये जो चैप्टर है क्लास 10th में, ये सीधे क्लास 10th में नया चैप्टर मिला है, नया ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स आप लोग को मिलेगा। इसके पहले आप लोग ट्राइग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे जो बच्चे क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। तो और ट्राइग्नोमेट्री आप क्यों पढ़ेंगे, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई हम पढ़ा रहे हैं ट्राइग्नोमेट्री, आप पढ़ेंगे ही क्यों ही पढ़े आप, क्या फ़ायदा है ट्राइग्नोमेट्री पढ़ने का। तो इन डे टू डे लाइफ, जनरल लाइफ में इसकी बहुत सारी यूजेज हैं और वो यूज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री में करेंगे। और रही बात कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या फ़ायदा है, तो इसमें 2 चैप्टर आएंगे आपके पास। एक आएगा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात करके हिंदी में लिखेगा और इंग्लिश में ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है। उस चैप्टर से आपके पास 3 एक्सरसाइजेज होंगे। उन 3 एक्सरसाइज से मिला करके मिनिमम आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन को दे देगा बोर्ड में। दैट्स वाई ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। और मैं लिखूंगा आई एम लेफ्टी, तो मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ। इस चीज़ का आप लोग जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा, मे भी आपके पास कुछ असुविधा हो इसके लिए। तो चैप्टर का नाम मैं लिखना शुरू करूँगा। हम लोग शुरू करेंगे ट्राइग्नोमेट्री। अगर ये फॉन्ट बेटर दिख रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं आप लोग। फॉन्ट सही है, मैं इसका चेंज करता हूँ क्योंकि आई होप लग रहा है कि ये इसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तो इसको चेंज करके हम लोग किसी और फॉन्ट के साथ चलेंगे। रेड के साथ जाएंगे हम लोग। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी इसका होता है त्रिकोणमिति। ये कहाँ से ओरिजिन हुआ और इसको कैसे पढ़ा जाए कि सबसे इजी तरीके में आप इसको पढ़ लें और आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, इस चीज़ का हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे त्रिकोणमिति का। तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँगा कि त्रिकोणमिति है क्या और ये जो वर्ड बना है ट्राइगोनोमेट्री, ये कहाँ से बना है। ट्राइगोनोमेट्री वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से मिल करके बना है। एक वर्ड है ट्राइगोनॉन,
और एक वर्ड है मेट्रॉन। इन दोनों ही शब्दों से, इन दोनों ही वर्ड से मिलकर के बना है ट्राइगोनोमेट्री। इसका मतलब होता है त्रिभुज और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब कि ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग त्रिभुज के मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह के त्रिभुज आपको क्लास 10th के लेवल पे पढ़ने हैं। ट्राइगोनोमेट्री में भी डिफरेंट टाइप्स हैं और इसके रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, इसमें एप्लीकेशन भी ज़्यादा है, लेकिन क्लास 10th के लेवल पे कितना पढ़ना है मैं बस वही बताऊंगा, क्योंकि अभी आप क्लास 11th में चले जाएंगे तो फिर साइन रूल कोसाइन रूल आ जाएगा, वो ज़्यादा टफ करेगा। यहाँ पे 10th के लेवल पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ना है और राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग वही सीख लेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन रहा है और इसमें बेसिक चीज़ें क्या ज़रूरी लगेंगी हमारे लिए सबसे बेसिक क्या है वो हम लोग सबसे पहले सीखना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कि सबसे बेसिक हमारे लिए क्या चाहिए। सबसे पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। जो ट्राइगोनोमेट्री है ऑन द लेवल ऑफ क्लास 10th, मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्लास 10th के लेवल पे जो ट्राइगोनोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम करेगा और जो भी एंगल हम यहाँ पे मेजर करेंगे, जिसके लिए सॉल्यूशन करेंगे, वो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब कि निम्न कोण, जिसको न्यून कोण भी कहते हैं हम लोग, 90 अंश छोटा का कोण रहेगा और ऐसा त्रिभुज रहेगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। अगर हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे ये इसी एंगल को मान लीजिए, अगर इसका हम नाम लिख देते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल हमें दिख रहा है, ये 90 डिग्री का अगर है तो इस त्रिभुज को हम लोग कह देंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और इसके बाकी जो दो कोण होंगे, इन दोनों को मिला करके 90 अंश होगा, क्योंकि इस चीज़ के बारे में आप क्लास 8th में पढ़ चुके होंगे या 9th में पढ़ चुके होंगे कि जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 अंश होता है। तो ये दोनों मिलके 90 होगा और ये 90 है, तभी तीनों मिलकर के 180 अंश हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। ये ऐसे भी हो सकता है, इसका फिगर इस तरह से भी हो सकता है, इसका फिगर ऐसे भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे बता दिया कि नहीं राइट साइड में ही ये लाइन आएगा तो ऐसा ट्रायंगल हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये ऐसे भी हो सकता है, हाँ, बशर्ते इसमें के जो कोण है कोई एक कोण 90 अंश का जरूर होना चाहिए, तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कह देंगे। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमको ये समझना है कि कुछ टर्म्स यूज होते हैं ट्राइगोनोमेट्री में, कुछ टर्म्स यूज होते हैं। तो वो टर्म्स कौन कौन से यूज होंगे ट्राइगोनोमेट्री में, उसमें सबसे पहले यूज होगा कि कोई ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेनस होता है। किसी ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, हाइपोटेनस होता है। कैसे ये हम समझेंगे कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेनस है। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें ये देखना है कि हम कहाँ से उसको देख रहे हैं। हमें ये देखना है कि हम उस ट्रायंगल में कहाँ से देख रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास इस तरह का कोई त्रिभुज है और आप इसको यहाँ से देख रहे हैं, मतलब कोण सी से देख रहे हैं, आपकी आँखें यहीं पे अगर टिकी हुई हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं, तो रूल यही है कि जो सामने दिखता है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसके सामने जो दिखेगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है। हम लोग जहाँ से देख रहे थे तो जो हमारा दृश्य रेखा, जैसे हमारी आँखों के सामने अगर कोई आँख है, कोई भी व्यक्ति कहीं से देख रहा है और आँखों के सीधे सामने जो रेखा बनता है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं या क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये जो क्षैतिज रेखा बनेगा ये हमेशा बेस बनेगा, इसको आधार कहा जाएगा। और जो तिरछी रेखा बची है, जो तिरछी रेखा बची है ये हमेशा हाइपोटेनस होगा। तो इसमें कोई सीन नहीं है कि आप परेशान हो जाएं, ये आप कंफर्म कर लीजिए कि ये हाइपोटेनस ही होगा। इसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है। कभी भी कोई भी तिरछा रेखा जब किसी समकोण त्रिभुज में होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, जो तिरछा रेखा होगा वो हमेशा से हाइपोटेनस ही होगा। हम जहाँ से देख रहे हैं हमारे सामने जो दिखेगा वो परपेंडिकुलर होगा और हमारी आँख के पैरेलल हमारा जो हमारा दृश्य रेखा है उसके पैरेलल जो लाइन जाएगी उसे हम लोग
हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे और उस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही बेस कहेंगे। चलिए मैं इस फिगर को एक और तरीके से बनाता हूँ, इस फिगर को एक और तरीके से बनाता हूँ कि हो सकता है कि अगर ट्रायंगल हमारे पास दिया गया हो और कोई व्यक्ति या कोई जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, वो यहाँ से ना देख करके यहाँ से देखने लगे, ये कहे कि नहीं भाई मैं तो ऊपर से देखूंगा, यहाँ से देखूंगा, तो फिर क्या कन्फ्यूजन होंगे। फिर वही कॉन्सेप्ट, इसके सामने जो दिखेगा, जो सामने दिखेगा वो परपेंडिकुलर, तो इस स्थिति में ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगेन हम जहाँ से देख रहे हैं उसके पैरेलल है, तो ये क्षैतिज है, यही हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल जो होगा वो बेस हो जाएगा, और जो तिरछा रेखा होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस होगा। ये चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे, आई होप सब लोग समझ चुके होंगे। तो अगर आप समझ पा रहे हैं और इस चीज़ को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब इसके बाद हम लोग ये जान चुके हैं कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है, ये तीन चीज़ें क्या हैं ये हम लोग जान चुके हैं। तो अब इसके अगले क्रम में और क्या हमें ज़रूरत लगेगा ट्राइगोनोमेट्री को पढ़ने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला चीज़ है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस नामक एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया था राइट एंगल ट्रायंगल के साइड से रिलेशन में। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अगर उसके साइड्स हैं तो उसके साइड्स के रिलेशन में उन्होंने एक थ्योरम दिया था, और उनके थ्योरम को पाइथागोरस का थ्योरम कहा गया। और उन्होंने क्या कहा था, चलिए वही देख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में इसको पाइथागोरस का प्रमेय कहा जाता है। पाइथागोरस का प्रमेय, इन्होंने एक थ्योरम दिया था, और वो थ्योरम किस में था जी, तो समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के भुजाओं से संबंधित। मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा, मैं थोड़ा सा अभी शुरू कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा हिंदी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे आप लोग यूज टू हो जाएं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे वैसे वैसे इंग्लिश को ही यूज़ करेंगे। समकोण त्रिभुज के भुजाओं से संबंधित इन्होंने एक नियम दिया था, रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। इन्होंने एक नियम दिया रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब इन्होंने जो भी रूल दिया वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स, यहाँ पे वर्ड लिख लेंगे हम लोग, साइड्स, इसके साइड से रिलेटेड इन्होंने दिया था। अब इन्होंने क्या बताया था इसमें, तो इन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम लोग लिख रहे हैं कि अगर हम इसको परपेंडिकुलर मान रहे हैं, इसको हम बेस मान रहे हैं, और इसको हाइपोटेनस मान रहे हैं, हाइपोटेनस मान रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि 90 डिग्री है, इसका नाम लिख लेते हैं ABC। तो इन्होंने कहा क्या कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस विल बी ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। फिर से समझिए, इन्होंने कहा क्या, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, मतलब कि आप परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर कर दीजिए, ये जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसको सम करिए, तो जो जोड़ करके आएगा वो इसके हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। और वो रिलेशन कुछ शॉर्टकट में अगर हम लोग लिखना चाहें तो पहले थोड़ा सा बड़ा ही सीख लेते हैं कि इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये इन्होंने रूल दिया, इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में अगर लिखते हैं तो हाइपोटेनस को अगर H कहें, परपेंडिकुलर को P कहें और बेस को B कहें, तो ये आएगा H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पाइथागोरस का थ्योरम है। अब इसका क्या यूज है, इसका यूज यही है कि अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई दो साइड पता है, जैसे अगर हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो हम इन दोनों को सॉल्व करके हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। यहीं से इसको और भी एक दो रूल यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को कि अगर हम बेस को दूसरी तरफ भेज रहे हैं, केवल परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और अगर बेस निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा B स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। चलिए शॉर्ट तरीका क्या है कि कैसे इसको याद कर लें,
सबसे पहला पॉइंट, आप जब फिगर देखेंगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। आप हमेशा देखेंगे कि जो कर्ण होता है वो किसी त्रिभुज में बाकी दो भुजाओं से बड़ा होता है। इसका मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा आएगा। तो सर्टेनली जब भी अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना हो या बेस निकालना हो, तो अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो बेस बच रहा है, और बेस निकालना है तो परपेंडिकुलर बच रहा है। तो जो भी चीज़ बच रही है उसको हम हाइपोटेनस के स्क्वायर में से घटा देंगे, उसको हम लोग हाइपोटेनस के स्क्वायर में से घटा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो आप ये याद रखिए कि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस घटाएंगे परपेंडिकुलर बचेगा, और हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर घटाएंगे बेस बचेगा। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने, बेसिक सी चीज़ें हम लोगों ने जान ली, जो ज़रूरत रहेगा, जिसकी ज़रूरत रहेगी ट्राइगोनोमेट्री को पढ़ने में। हमने सबसे पहले ये जान लिया कि क्लास 10th के लेवल में हम ट्राइगोनोमेट्री कहाँ कितने तक के लिए पढ़ेंगे। तो क्लास 10th के लेवल में आप ट्राइगोनोमेट्री फॉर राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या साइड्स हैं, उन साइड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कर रहे हैं। ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको पाइथागोरस महोदय ने दिया था, पाइथागोरस ने दिया था, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। और उन्होंने कहा क्या कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर बेस विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। और यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन निकल करके आया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी जो मेन पॉइंट है वो हम लोग शुरू करेंगे। अब हम लोग ट्राइगोनोमेट्री शुरू करेंगे। इसके पहले हमने ट्राइगोनोमेट्री जो वर्ड था उसको समझा कि ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, ट्राइगोनॉन और मेट्रॉन, इन दोनों वर्ड से मिलकर के बना है। यहाँ पे अब हम लोग को पढ़ना है कि ट्राइगोनोमेट्री को कैसे, किसके हेल्प से पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर है क्लास 10th के लेवल पे वो है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। 6 प्रकार के ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज रखे गए। अब ये रेशियो क्यों कह रहा है, यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कही क्यों रहा है? त्रिकोणमितीय अनुपात इसको हिंदी में कहा जाता है। इसको रेशियो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के साइड का रेशियो निकाला जाता है। अलग अलग ट्रायंगल का अलग अलग रेशियो निकाला जाएगा, तो जो निकल करके आएगा उसका अलग अलग नाम है, और उस नाम को ही ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के तौर पे दिखाया गया है। तो वो नाम कौन कौन से आएंगे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और यूज होगा, कभी कभी क्या, हमेशा ही एक एंगल का यूज होगा, थीटा। जैसे फिगर में बनाऊंगा कभी तो मैं कह दूंगा कि ये एंगल थीटा है, तो आप परेशान हो जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका नाम थीटा है। ये एक ग्रीक लैंग्वेज का एक अल्फ़ाबेट है। जैसे इंग्लिश में हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है ABCDEFGH, वैसे ही अदर जगहों के अल्फ़ाबेट्स में भी, लैंग्वेज में भी अल्फ़ाबेट्स होंगे, और उन्हीं लैंग्वेज में से ये एक अल्फ़ाबेट है थीटा। ऐसे ही अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, थीटा है, पाई है, साई है, जाई है, और भी बहुत सारे हैं। सिग्मा है, छोटा सिग्मा है, बड़ा सिग्मा है, रो है, लैम्डा है। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोग सीखने को आपको मिलेगा समय के साथ। आप थीटा याद रखिएगा। थीटा को हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू डिनोट एंगल। कभी भी अगर थीटा लिखा जाएगा इसका मतलब कि हम उस थीटा का यूज कर रहे हैं एंगल को दिखाने के लिए। जैसे अगर मुझे पता नहीं है कि वो एंगल क्या है, तो वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 180 से अधिक नहीं होगा। एक 90 डिग्री उसमें ऑलरेडी बन चुका है, तो वो 90 से भी अधिक नहीं होगा, ये याद रखिएगा। हाँ, लेकिन उसके बीच में से कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट तरीके हैं, हम इस थीटा को लिख सकते हैं। मैं कहूँ कि 30 डिग्री का है, तो मुझे पता कैसे चला 30 डिग्री को, तो मेजर किया गया होगा ना। तो मैं किसी क्वेश्चन का एंगल अगर कुछ नहीं दिया है तो मैं इसको 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 55 या 45 कुछ भी लिख नहीं सकता हूँ। इसलिए हम लोग उसको डिनोट करेंगे थीटा से, कि उस एंगल का क्या नाम रखेंगे? थीटा। बस ये याद रखिएगा आप लोग। हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा कि वो एंगल कहाँ लिखा गया है। ये एंगल जहाँ लिखा रहेगा वहीं से देखेंगे। जैसे अगर इसका नाम है, इस ट्रायंगल का नाम मैं लिख रहा हूँ AB और C, इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम हम लोग ABC पढ़ेंगे या CBA पढ़ेंगे, इसको ACB नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा उसको बीच में रखते हैं, और हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बने वो बीच में रहे। जैसे इसको हम लोग ABC कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC, या राइट एंगल ट्रायंगल CBA। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा मतलब कि जहाँ थीटा रहेगा वहीं से देखना है। इस थीटा से देखेंगे तो AB हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे हमने बताया था कि सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो होगा वो बेस होगा, जो तिरछा है वो हाइपोटेनस तो है ही। तो अगर ये थीटा यहाँ पे है तो AB परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी के लिए सेम फिगर मैं थीटा को चेंज कर दूं और थीटा यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे A है, B है, C है, देन द परपेंडिकुलर विल बी CB। तो परपेंडिकुलर CB हो जाएगा, AB बेस हो जाएगा और AC हाइपोटेनस हो जाएगा।
इतना आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि अब ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। इसको शॉर्टकट में टी रेशियो पढ़ा जाता है, टी रेशियोज, या इसको फुल में लिखता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। त्रिकोणमितीय अनुपात भी इसी को कहा जाता है हिंदी में, मतलब कि ऐसे अनुपात जो त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमितीय अनुपात। जी चलिए, तो अब हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, टी रेशियोज क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। और इसमें कैसे ये चीज़ें चल रही हैं, कैसे हम लोग क्यों उसको उतना ही लिखा जाता है, फिर आगे बढ़ेंगे तो कैसे एंगल्स हैं, कैसे साइन 0 डिग्री की कुछ वैल्यू इस अलग आती है, कॉस 0 की अलग आती है, और ये क्यों आता है। क्यों का जवाब तो आप लोगों को क्लास 11th में मिलेगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि क्यों आता है आप लोगों को समझ में आ जाए। क्लास 10th के लेवल पे तो सारी चीज़ें याद ही करनी है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो सारी चीज़ें याद ही करनी है। चलिए तो टी रेशियोज शुरू करते हैं। टी रेशियोज में कुछ नाम मिलेंगे आप लोगों को। एक नाम मिलेगा साइन, SIN, साइन, इसको शॉर्टकट में साइन लिखा जाएगा। इसके बाद आएगा कोसाइन, कोसाइन, इसको शॉर्टकट में हम लोग कॉस लिखेंगे। इसके बाद आएगा टेंजेंट, टेंजेंट, इसको शॉर्टकट में हम लोग टेन लिखेंगे। इसके बाद आएगा कोटागेंट, इसको शॉर्टकट में कॉट लिखा जाएगा। इसके बाद आएगा सेकेंट, इसको शॉर्टकट में हम लोग सेक लिखेंगे। और जो एक लास्ट में आएगा कोसेकेंट, इसको शॉर्टकट में कोसेक लिखा जाएगा। हालांकि इन सब का भी नाम है, इसको हिंदी में ज्या कहते हैं, इसको कोज्या कहते हैं, इसको स्पर्शज्या कहते हैं, एंड सो ऑन। लेकिन अब ये चीज़ें ज़्यादा अभी आप याद ना करें, अभी जो चीज़ें हैं ऐसे ही लेके चलेंगे। हाँ, ये साइन होता है, साइन क्या है इसको बताया जाएगा। ज्या कैसे जाता है, कोज्या कैसे जाता है, ये टेंजेंट कैसे बनता है, सेकेंट कैसे बनता है, इसका ग्राफ है। क्लास 11th के लेवल पे अगर उसमें भी थोड़ा सा एडवांस लेवल बताया जाएगा तो टेंजेंट क्या है, इसका ग्राफ है। टेंजेंट मतलब होता है स्पर्शज्या, जब किसी सर्कल के किसी पॉइंट को टच करके कोई लाइन जाएगा उसको टेंजेंट कहेंगे, उसका ही नाम टैन है। और किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे ना, dy/dx करेंगे, वो भी टैन निकालेगा। तो टेंजेंट का अपना वाला कंसेप्ट है। वो सब चीज़ें थोड़ा सा बड़े लेवल पे हैं, आगे बताई जाएंगी। बट आप अभी ये जानिए कि साइन को शॉर्टकट में हम लोग SIN करेंगे, कोसाइन को कॉस कहेंगे, टेंजेंट को टैन कहेंगे, कोटागेंट को कॉट कहेंगे, सेकेंड को सेक कहेंगे और कोसेकेंट को कोसेक कहेंगे। ठीक है, ये नाम आप लोग समझ गए। अब इन सभी नामों से रिलेटेड अगर आप लोग ये नाम समझ गए तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये इसके लिए मैं थोड़ा सा एक ट्रायंगल बनाऊंगा, फिर से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आती रहे, चीज़ें चलती रहे। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका लाइन सीधा नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा इसमें मे भी AI में कोई प्रॉब्लम होगा या जो भी है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको कॉप अप करेंगे। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है A, B और C, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए 90 डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे थीटा बना है, तो आपको ये दिमाग में जरूर आ जाना चाहिए। जैसे ही मैंने कहा कि यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा किस लिए है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। थीटा एंगल को डिनोट करने के लिए है। और ये चीज़ भी मैंने अभी आप लोगों को बताया था इसके पिछले स्लाइड में कि जहाँ पे थीटा रहेगा वहीं से देखना है, जहाँ पे थीटा रहेगा वहीं से देखना है। इसका मतलब अब इस ट्रायंगल में आपको C से देखना है, ये C के पास से देखना है। और C के सामने जो दिखेगा, इस एंगल C के सामने जो साइड दिखेगा वो परपेंडिकुलर होगा। इसके हॉरिजेंटल में जो होगा वो बेस होगा और तिरछा जो है वो तो हाइपोटेनस है ही। हाइपोटेनस का सीन बहुत सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हमेशा जो तिरछा है वो हाइपोटेनस है, इससे इजी अब मैं नहीं बता पाऊँगा। चलिए इसको थोड़ा सा फिर से हम लोग बड़ा कर लेते हैं और फिर यहीं पे लिखेंगे जो फार्मूलेज यूज होंगे, वो फार्मूला को लिखने की कोशिश करेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा एक होता है, कॉस थीटा परहैप्स यहाँ पे अट नहीं पाएगा तो इसको कम ही कर देते हैं, छोटा ही कर देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। और छोटा मैं कर देता हूँ और इसके बाद अलग से मैं चीज़ें लिख देता हूँ। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा जब भी आप लोग को ज़रूरत होगा वीडियो का।
पॉज करिएगा, जहाँ आपको ज़रूरत है उसको पॉज करिए और नोट जरूर करिएगा, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और ये सब काम कैसे करता है। तो देखिए हमने कहा कि ये टी रेशियो है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो रेशियो का मतलब कि जरूर ये रेशियो होगा। एक्चुअली में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो है। अब इन रेशियो को जब अलग अलग तरीके से लिखा जाता है तो उसका एक नाम होता है और वही नाम साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक आएगा। तो सबसे पहले इसमें आता है साइन और थीटा, मैं लिख रहा हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए अगर आप लोग को ट्रिक याद करना है तो आप लोग दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक पी बी पी अपॉन एच बी होता है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो एल ए एल अपॉन के और ए याद करेंगे। अब ये इसका कोड भी समझना पड़ेगा कि ये के क्या है, ए क्या है, एल क्या है, पी क्या है। तो पी फॉर परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस, एल फॉर लंब, परपेंडिकुलर को ही लंब कहते हैं, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसमें ऐसे चलेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक चलेंगे। तो ये जो सबसे पहला रेशियो हमको दिखेगा, जैसे P बाई एच जो दिखेगा वो साइन का है, ये साइन का है, ये कॉस का है और ये टेन का है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, P बाई एच, और P बाई एच तो होगा, चलिए लिख लेते हैं पहले हम लोग P अपॉन एच, साइन की वैल्यू। कॉस थीटा क्या लिखेंगे हम लोग हमेशा, आप देखिए तो B बाई एच लिखेंगे। टेन थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, P बाई बी लिखेंगे। कॉट थीटा क्या लिखेंगे, तो अब देखिए जब कॉट चलेंगे तो तीन चीज़ें हो गई हमारे लिए, लेकिन बाकी जो तीन बच रहा है हमारे पास रेशियो, कॉट, सेक और कोसेक, वो इन्हीं का रिवर्स होता है, इन्हीं का इनवर्स होता है, या जिसको रेसिप्रोकल आप लोग समझते हैं। तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो जो टेन की वैल्यू है अगर उसको हम लोग बदल देंगे, ऊपर कर देंगे और नीचे कर देंगे तो कॉट मिल जाएगा। फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू, आप बताइए कितना हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा। और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। मैं थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके छोटा करता हूँ, फिर यह कि मैं लिखूँगा साइन, इसके बाद कोसेक, कोसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल आप कर देंगे तो कॉसेक थीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी, ठीक है। यहाँ से कुछ और भी रिलेशंस आएंगे और ये आपको याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। जो परपेंडिकुलर की कुछ वैल्यू, मान के चलिए परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है हमारे पास और परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है और हाइपोटेनस की परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 2 है, ऐसा दिया है। हालांकि ऐसा देगा नहीं क्योंकि हमेशा बड़ा होगा, इसको हम लोग 12 कर लेते हैं। तो जो साइन निकलेगा वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकलेगा, इसका मतलब कि 3/12 करेंगे, ये 1/4 आएगा। ये जो 1/4 है ये एक्चुअली में साइन थीटा की वैल्यू है। और साइन थीटा क्या कहता है कि हम थीटा से देखेंगे और किसके लिए निकालेंगे, साइन के लिए। समझ जाइए कि साइन थीटा क्या कहता है। अगर कहीं कॉस थीटा लिख गया तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि थीटा से देखना है, सबसे पहला पॉइंट थीटा से देखना है और कॉस के लिए देखना है। और कॉस का मतलब क्या, कि बेस और हाइपोटेनस के लिए देखना है। वैसे ही अगर टेन थीटा कहेगा तो जहाँ थीटा होगा वहीं से देखेंगे, लेकिन किसके लिए देखेंगे, परपेंडिकुलर और बेस के लिए। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हमारे पास मिल गए और यही साइड है। अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइड था, इनके रेशियो को ही हम लोग टी रेशियो कहते हैं। ये बेस और हाइपोटेनस साइड है, इसके रेशियो को टी रेशियो कहेंगे। तो इन सबको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब यहाँ से जो रिलेशंस निकल करके आ रहे हैं उन रिलेशंस को हम लोग लिख लेते हैं। क्या रिलेशन निकल करके आया, आप देखेंगे कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो अगर मैं इसको पहला नंबर फार्मूला कह दूँ, इसको दूसरा नंबर कह दूँ, इसका तीसरा नंबर, इसको चौथा, इसको पाँचवा और इसको छठा, तो साइन का रेसिप्रोकल सातवां नंबर फार्मूला क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। तो वी कैन राइट इट लाइक साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। अच्छा, यही और हमें क्या दे देगा, और करके कोसेक थीटा मतलब क्या, 1/sin थीटा। ये चीज़ आप समझ के चलिए कैसे। यहाँ पे p बाई एच है, यहाँ पे h बाई पी है। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, मतलब जो अंश है वो यहाँ पे हर हो गया है, तो डिनोमिनेटर वो यहाँ पे न्यूमरेटर हो गया। तो इसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। ऐसे जो लिखा रहता है उसको रेसिप्रोकल कहते हैं। सेम में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास मिलेगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। यहीं से हम लोग को मिलेगा सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा।
नेक्स्ट 9th नंबर पे हम चलेंगे तो लिखेगा tan थीटा और ये होगा 1/cot थीटा। ये हमें एक और रिलेशन देगा, क्या? cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आप लोग को। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको फिर से छोटा करता हूँ ताकि सारी चीज़ें यहीं पर रहें तो चीज़ें सब कुछ सही से दिख जाएँ। कुछ रिलेशंस और लिखने हैं और वो रिलेशन आपको दिखेगा कि वो कहाँ से आ रहा है। ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है, उंडो करके नहीं। ओके चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोग यहीं पे देखते हैं, कलर चेंज कर देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किससे करना है। ब्लू से लिख देते हैं हम। क्या कि आप ध्यान से देखें, अगर हम लोग इस वैल्यू को और इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं, दोनों में नीचे हाइपोटेनस सेम है तो हाइपोटेनस और हाइपोटेनस कट जाएगा, p/b बचेगा और p/b tan की वैल्यू होती है। इसका मतलब कि यहाँ से एक और रिलेशन आएगा एंड दैट विल बी रिलेशन नंबर 10। ये कितना होगा? tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। एंड फिर आगे बढ़िए तो tan को ही हम लोग tan का ही रेसिप्रोकल कट लिखते हैं। इसका मतलब कि यहीं से हम लोग कॉट भी लिख सकते थे, क्या? cot थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के। फिर से आप लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि tan को हम लोग लिख सकते हैं sin बाई cos और cos बाई sin जब करेंगे मतलब कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो cot आ जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं, इस पर क्वेश्चंस होंगे।